जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धैर्यमः सर्वे सुखाकरो हिति करो धर्मं बुधासि निवते धर्मे नैव समाप्यते शिवे सुखं धर्माय तस्मै नमः। धैर्यमः नास्ति परः हृदि भवभृतां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं। हे धर्मी मां पालय हे धर्मी मां पालय हे धर्मी मां पालय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवा ही देव 1008 मूल्य श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 द्वीप 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। एलक श्री विवेकानंद साहिब महाराज की जय। मुनि संघ की जय। इच्छा महर्षि इच्छा धर्मस्नी बंधु, आगम में 3-4 शब्द आते हैं। एक होती है संस्कृति, दूसरे होते हैं संस्कार, फिर इसके बाद में होती है सभ्यता और फिर होती है शालीनता। इन चारों चीज़ों में बहुत गहरा संबंध है। व्यक्ति क्योंकि मानवीय जीवन के इन 4 पहलू में से श्रेष्ठ पहलू कौन सा है? संस्कार को देखा जाए या संस्कृति को या सभ्यता को या शालीनता को, इन 4 में से यदि कोई चीज़ मुख्य होती है तो वो होती है शालीनता। जब तक हमारे बीच में शालीनता नहीं आएगी हमारे जीवन में, तब तक हमारी तीनों चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता है। उसी को पाने के लिए हम संस्कारों से जुड़ते हैं। संस्कृति सामूहिक रूप से हुआ करती है, देश की भी होती है, धर्म की भी होती है, लेकिन संस्कार जो होते हैं व्यक्तिगत हुआ करते। कौन से होते हैं? वो व्यक्तिगत हुआ करते हैं। और आज के लोगों को यदि देखा जाए, सबसे ज़्यादा यदि कोई लापरवाही अपन ने बरती है तो किस में बरती है? संस्कारों के विषय में अपन ने बरती है। आप शिक्षा के प्रति बहुत सजग हैं। किसके प्रति? शिक्षा के प्रति सजग हैं। यदि एक दिन बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो आपको तकलीफ होगी, कोचिंग नहीं जाएगा तो तकलीफ होगी। स्कूल के लिए बस है और कोचिंग के लिए भी सारी व्यवस्था है, लेकिन पाठशाला के लिए जहाँ संस्कार की बात है तो उसके लिए हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं होती है। आप स्कूल हैं, माता पिता छोड़ने जाएंगे, कोचिंग भी छोड़ने जाएंगे, लेने भी जाएंगे, लेकिन पाठशाला के लिए क्यों? जब तक हमारे संस्कारों पर हम ध्यान नहीं देंगे। संस्कार के विषय में बहुत अच्छी बात लिखी है कि संस्कृति और संस्कार में कितना गहरा संबंध है। तो उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति जो होती है वह सूर्य अस्त के समान हुआ करती है। क्योंकि सूर्य जब जब पश्चिम दिशा में जाता है तो क्या होता है? अस्त होता कि नहीं होता है? अंधकार को देने वाला होता है। ऐसी जब जब आप पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ोगे तब तब आपका क्या होगा? पतन होगा।
और जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह संस्कृति पूर्वी दिशा के सूर्य के समान है। जब जब सूर्य पूर्वी दिशा में आएगा तो क्या होता है, उदित होता है, प्रकाश और प्रताप दोनों दिया करता है। तो आज हम जितने पाश्चात्य संस्कृति के प्रति सजग हैं, हम उतनी अपनी संस्कृति के प्रति क्या हैं, सजग नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है कर्तव्य पथ प्रदर्शन में। श्री संस्कारों के विषय में लापरवाह माता पिता से मुझे मात इतना ही कहना है कि बच्चे अपनी जवानी बिगाड़ेंगे और तुम्हारा बुढ़ापा बिगाड़ देंगे। क्या करेंगे? यदि आज हम बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो संस्कारों के अभाव में बच्चे अपनी क्या बिगाड़ेंगे, जवानी बिगाड़ेंगे और तुम्हारा क्या बिगाड़ देंगे, बुढ़ापा बिगाड़ देंगे। क्योंकि आज हम इतनी चिंता नहीं, आज हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बाहर तो भेज देते हैं। इसलिए लिखा है एक कवि ने, जब से बच्चे बाहर पढ़ने क्या गए, हर घर वृद्धाश्रम बन गया। हर घर क्या बना हुआ है, यानी जिनके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना करते, सब कुछ करते हैं और बच्चे दूर हो जाते हैं, अब दोनों यहाँ रह जाते हो। जब कोई भी तकलीफ होती है तो क्या होता है, आजकल मिलना ऑनलाइन चालू है, यानी वीडियो कॉलिंग पर ही क्या होती है, बात होती, वीडियो कॉलिंग पर ही सब कुछ हो जाता है। तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा जन्म भी क्या ऑनलाइन हुआ है कि ऑफलाइन हुआ? क्या हुआ, ऑनलाइन हुआ कि ऑफलाइन हुआ, ये बताओ। यदि आपका ऑनलाइन हुआ तो डाउनलोड हुए थे क्या? ये अपन सबको विचार करना है कि आज हम इतने पर ही क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जो आनंद हमारा आपस में मिलने में होता है वो आनंद दूर रह करके दूरदर्शन से नहीं हुआ करता है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने जिनालयों के दर्शन के विषय में सम्यक दर्शन का पहला कर्ण जिन बिंब रखा है। क्या रखा है? जिन बिंब रखा, जिन दर्शन नहीं रखा। क्या रखा? जिन बिंब रखा। जिन दर्शन क्यों नहीं रखा कि जिन दर्शन रखते तो जिन सिर्फ चौथे काल में मिलते, विदेश क्षेत्र में मिलेंगे, बाकी समय तो सब जगह क्या है, जिन बिंब में देवों के लिए सम्यक दर्शन यदि प्राप्त होता तो जिन बिंब के दर्शन से उनके लिए अकृत्रिम जिन बिंब है, अपने लिए कृत्रिम जिन बिंब है। कौन से हैं? कृत्रिम जिन बिंब है। और जिन बिंब की निकटता से दर्शन के लिए कहा है, जब तक आप चल कर के जिनालय में नहीं आएंगे, जब तक उनकी छवि को नहीं देखेंगे, तब तक आपके वैसे परिणाम नहीं होंगे। स्वयं देख लेना, मोबाइल पे आप भगवान की फोटो देखना, कोई भी जिनालय, कोई भी वेदी या मोबाइल पर देखना और साक्षात आके देखना, दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है बताओ? कई लोग होते हैं महाराज जी हम तो घर से अभिषेक देख लेते हैं। कहाँ देख लेते हुए? घर से। वो मोबाइल पे देख लेते हैं, लैपटॉप पे देख लेते हैं। महाराज जी आजकल तो जिनवाणी चैनल आदि पे भी क्या होते हैं, विशेष शांति धार होती है, बैठे बैठे क्या कर लेते हैं, बिस्तर में बैठे बैठे या फिर अपन क्या करते हैं, सोफा सेट बैठे बैठे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्या जो बहुमान आप जिनालय में यहाँ भगवान की शांति धारा देखेंगे, क्या वो बहुमान आप टीवी में देखते हैं तो क्या आता है? क्या वो विनम्रता होती है? नहीं होती, और वो लाभ भी नहीं मिलता है। क्योंकि जो साक्षात सामने आने से लाभ होता है वो लाभ दूरदर्शन से नहीं हुआ करता है। इसलिए कल हमने एक बात कही थी, डॉक्टर से जब तक संपर्क नहीं होगा तब तक देखने से निवृत्ति नहीं होगी। शिक्षक से जब तक संपर्क नहीं होगा तब तक शिक्षक को देखने से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्रों के देखने से, दर्शन करने से ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक उनको हम खोल करके क्या नहीं करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। इसी प्रकार से जब तक हम साक्षात जिनबे के निकट नहीं आएंगे, उनसे जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम उसकी लाभ की क्या होती है, प्राप्ति नहीं हुआ करती है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग समय निकालें। किसके लिए? यदि आप सभी को अपना बुढ़ापा अच्छा बनाना है, आप अपने बेटा बेटियों के संस्कार तो दे सकें कि अष्टमी चतुर्दशी क्या तिथि क्या होती हैं, इस दिन जिनालय आदि क्यों जाया जाता है, अर्थात इस दिन शुद्ध भोजन आदि क्यों किया जाता है आदि आपने बच्चों में संस्कार दे दिए। अभी हमारे यहाँ बॉम्बे में आहार होते हैं, तो जब कोई बच्चे आहार देते हैं, कोई बालिकाएं देती हैं, बालिका से हमने सहज में पूछ लिया
दाल चला रहे थे तो उन्होंने क्या है, ये क्या है, तो इतना तो कह दिया बाजू वालों ने कि कह दो महाराज जी से दाल है। तो उन्हें पूछा बनती कैसे, तुअर की दाल थी वो कि तुअर की दाल है। हमने पूछा कैसे बनती है, तो कहने लगी चने से बनती है। तुअर की दाल कैसे बनती है, चने से बनती है। अब उनको ये मालूम नहीं क्यों हम रसोई में उनको पहुंचाते ही नहीं है कि कौन सी वस्तु कैसे बनती है, कौन सी वस्तु की क्या मर्यादा हुआ करती है। और जब उनको ज्ञान अभी नहीं आएगा, जब वो बहू बन करके दूसरे घर में जाएगी तो वो चौका कैसे लगाएगी, चौका लगा पाएगी क्या, ये बताओ। जब दूसरे घर में जाएगी तो कैसे, इसलिए आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा सोच करके दिया है, कन्या को वह कुलवर्धिनी कहा है। इसलिए कन्या शिक्षा पर जोर देने के लिए उन्होंने 5 प्रतिभा स्थलियां खोली हैं, ताकि आपकी बेटी कक्षा 4 से शिक्षित हो करके संस्कारों के साथ में यदि वो आगे जाएगी तो इस कुल को भी, और जहाँ जाएगी उस कुल में भी क्या करेगी, वो वृद्धि करती रहेगी। और ये श्रवण परंपरा साधु धर्म में चलता रहेगा। आपके यहाँ भी देखते हैं, जिन घरों में दादा दादी हैं उन घरों में तो चौका लग जाता है, लेकिन जहाँ दादियाँ नहीं हैं वहाँ चौका लग पाता क्या, ये बताओ, लग पाता क्या। नहीं महाराज जी, अब हम वहां से मम्मी को बुलाते हैं, वहां से उनको बुलाएंगे, तब क्या करेंगे हम, क्या तुम अकेले नहीं लगा सकते क्या। चंदन वाले ने तो अकेले ने क्या किया था, तीर्थंकर भगवान का क्या किया था, मुनि अवस्था में पड़गाहन किया था, और विपरीतों में पड़गाहन करके क्या कराए थे, आहार कराए थे। और अपन लोग किनकी इंतजार करते हैं, इसका मूल कारण है संस्कारों का क्या है, अभाव है। आज आप बच्चों के लिए 2 चीजें बहुत सहजता में दे देते हैं, कौन कौन सी, संपत्ति और शिक्षा। 2 चीजें आप बहुत अच्छे से दे देते हैं। फिर इसके बाद में आप बच्चों को 2 चीजें नहीं दे पाते हैं, संस्कार और समय नहीं दे पाते। क्या नहीं दे पाते, आप अपना समय भी नहीं दे पा रहे हो, आप उनको संस्कार भी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बच्चों में आपके प्रति संवेदनाएं नहीं होती हैं। आज बहुत कम परिवार होंगे जिनके बच्चे पिता के साथ सोते हों और बच्चियां माँ के साथ सोती हों। कितने परिवार होंगे बच्चों। जब से बच्चों का बेडरूम अलग और आपका बेडरूम अलग हुआ है, तब से घरों में हमारी संस्कृति का लोप होता है। वो बच्चे अपने बेडरूम में अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं कुछ भी पता नहीं है, और आप अपने बेडरूम में क्या कर रहे हैं उनको भी कोई पता नहीं है। यानी क्राइज जैसा हो गया है कि हम वहाँ, जबकि कहा है जो माता पिता मात्र 20 वर्ष के लिए अपने सुख का त्याग कर देते हैं, उनके 100 वर्ष वो बच्चे अच्छे बना देते हैं। यानी आप 18 वर्ष तक की बालिका को और अपने बालकों के यदि अपने साथ शयन कराएंगे तो वो आपका बुढ़ापा भी क्या बना देंगे, वो अच्छा बना देंगे। क्योंकि हम बच्चों के लिए समय दे नहीं पाते, बच्चों की भी गलती है। तुम लोग तो जिद किया करो कि हम सोएंगे तो अपने पिताजी के साथ सोएंगे और हम सोएंगे तो अपनी माँ के साथ सोएंगे। यानी किसी भी तरह से अलग सोना ही नहीं है। हम सोएंगे तो किसके साथ सोएंगे, आप लोगों के साथ सोएंगे, क्योंकि वही तो एक समय होता है कि बच्चों को हम स्नेह वात्सल्य क्या है दे पाते हैं। और हम बच्चों को जब वात्सल्य स्नेह नहीं दे पाते हैं, उनको भी जहाँ जिनसे मिलता है बच्चे फिर उनके क्या हैं हो जाया करते हैं। आज अन्य संस्कृतियों में, अन्य संप्रदाय में आपके बेटा बेटी क्यों जा रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, उसका मूल कारण है कि आप उनका लालन पालन माता पिता बन करके क्या नहीं करते, देते ही नहीं हो, ध्यान ही नहीं देते हो। इसलिए भोजन करो तो किसके साथ करना, नहीं मोबाइल देख करके, टीवी देख करके, है ना। कितने बच्चे मोबाइल टीवी देख करके भोजन करते, हाथ उठाओ सही, ईमानदारी से हाथ उठा दो। अच्छा, अब हाथ नीचे, कितने बच्चे। अच्छा ये बताओ बच्चे, आपकी स्कूल की फीस कौन भरता, माँ या पिता, है ना। आपको वस्त्र जाके कौन देता, आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता। तो फिर आप समय किसको देना चाहिए, किसको देना चाहिए, नहीं मोबाइल के लिए,
टीवी के लिए। क्यों? वही तो फीस भरता है आपकी, वही तो आपकी सारी अवस्थाएं पूर्ति करता है क्या? वो कुछ भी नहीं करता है। देते कौन है? अपनी केयर करने वाले यदि कोई है तो अपने कौन है? माता पिता हैं। तो समय किसे देना चाहिए? भोजन किसके साथ बैठ के करना चाहिए? कि मोबाइल के? जब आप मोबाइल देखते हो तो मोबाइल देखते रहते हो, थाली में से कुछ भी गिर जाए तो आप क्या करोगे? और कई बार तो थाली यदि खिसका दी जाए तो आपका हाथ कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? या उसके स्थान पे कुछ और रख दिया जाए और आप कहाँ ध्यान है आपका? टीवी में या मोबाइल में है। इसलिए भोजन करना चाहिए माँ के पास में। किसके साथ में? माँ के साथ जब बैठ के भोजन करेंगे, अपने पिता के साथ में भोजन करेंगे। परिवार में यदि संस्कार देना है तो भोजन बच्चों को अपने साथ में बैठ के कराना चाहिए। उससे बच्चों की कमजोरी मालूम चलेगी। आज तुमने कम भोजन क्यों किया है, आज तुम्हारी भोजन में रुचि क्यों नहीं है, कारण क्या है, तो मालूम तो चलेगा कि ने कहाँ क्या किया हुआ है। इसलिए यदि उनका लालन पालन करना है तो हमें सच्चे अर्थों में माँ को माँ बनना होगा और पिता को पिता बनना होगा। जैनेन्द्र व्याकरण में पिता की बहुत अच्छी व्युत्पत्ति की है। अहितान पाति रक्षति इति पिता। जो अहित से बचाता है उसका नाम क्या कहलाता है? पिता कहलाता है। इसलिए अपने बच्चों को अहित से बचाने के लिए आपको क्या बनना होगा? क्या बनना होगा? पिता बनना होगा। जनक नहीं, जनक तो त्रिंज भी बन जाते हैं, पक्षी भी बन जाते हैं, पशु भी बनते हैं, लेकिन हमें क्या बनना है? पिता बनना है। अपने बच्चों को ऐसे बचाने की हम क्या करें? कोशिश करें। आप लोग जोड़ी बनाते ना, एक बार बोलना, चाचा की चाची, दादा की नाना की, मामा की काका की, भैया की भाभी, है ना, और पापा की। देखो जोड़ी तो क्या बनेगी? पापा की पापी बनेगी कि नहीं बनेगी? जब नाना की नानी, दादा की दादी, काका की काकी, चाचा की चाची, ये सब जोड़ी बनती है तो पापा की क्या बनेगी? और तुमने पापा की मम्मी कह दी, तुम्हारे पापा बेटा हो जाएंगे, फिर उनके क्या हो जाएंगे? ये अपने संस्कृति के शब्द ही नहीं है। पापा शब्द, मम्मी शब्द अपनी संस्कृति के नहीं है। अपनी संस्कृति शब्द है पिताजी या पिताश्री कह सकते हैं। माँ अपना मुख्य क्या है? शब्द है। माँ में माँ तो एक शब्द है, पिता में कितने हैं? 2 हैं, और फादर में 6, मदर में, यानी इतने सब बड़े बड़े शब्द हैं। और इनमें जो वात्सल्य पिता और माँ में होता है वो फादर और मदर में नहीं हुआ करता है। इसीलिए अपन सबके लिए इन शब्दों का भी मर्यादा का, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। मम्मी मत बनो, क्या बनो? माँ बनो। जो ज्ञानवान होती है, अपने बच्चों को संस्कार देती, वात्सल्य दे करके लालन पालन करती है, वो कौन कहलाती है? माँ कहलाती है। इसलिए इन शब्दों पर अपन ध्यान देते हुए आज से जितने बच्चे बैठे हैं, अब वो भोजन किसके साथ बैठ करके करेंगे? किसके साथ? और जितने माता पिता बैठे वो भी संकल्प कर लें कि भोजन के समय बच्चों के लिए मोबाइल नहीं देंगे, वो टीवी क्या रखेंगे? बंद रखेंगे। आप एक पूजन कम कर लो, चल जाएगा, लेकिन आप उतना समय अपने बेटे को दे दो। किसको दे दो? बेटे को दे दो, तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। आप पद्मनंदी पंचविंशतिका का जिन पूजन के बाद में सट आवश्यक एक दान नाम का अधिकार है, उस दान अधिकार में आप पढ़ना, उसमें लिखा है एक गृहिणी अपनी कार्य कुशलता से अपने परिवार को अवश्य भोजन करने से बचा लेती है तो उसे मुनि महाराज को आहार दान देने बराबर पुण्य मिलता है। किसको? एक महिला को कितना पुण्य मिलेगा? अपनी कार्य कुशलता से अपने परिवार को अवश्य भोजन करने से बचा लिया तो उसको कितना पुण्य मिलेगा? जैसे उसने महाराज को क्या करा लिया हो? आहार करा लिया हो। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जितनी हैं आप घर में बना करके बच्चों को क्या करें? परोसेंगे, बच्चों को देंगे तो उनके संस्कार अच्छे बनेंगे। क्यों? जैसा खाएंगे वैसा उनके शरीर में धातुओं का निर्माण होगा। जब धातुओं का निर्माण होगा तो उनके परिणाम भी कैसे होंगे?
यदि सात्विक भोजन करेंगे, शुद्ध करेंगे, उनके परिणाम भी क्या होंगे? अच्छे होंगे। जब बाजार का नूडल, पास्ता आदि ये सारी चीज़ें बाजार की खाएंगे तो उनका जीवन भी कैसा होगा? परिणाम कैसे होंगे? उनके अशुभ होंगे। इसलिए संस्कारों में लापरवाही ना हो। अपने बच्चों को आप लोग थोड़ा सा समय दें, समय के साथ साथ में शिक्षा जो दें वो संस्कारों के साथ शिक्षा दें, क्योंकि संस्कारों के अभाव में ग्रहण की गई शिक्षा जो हुआ करती है वह अनुचित मानी जाती है। अर्थात सिर्फ पैसा ही कमाना जीवन जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए अपन सब लोग थोड़े से संस्कारों पर ध्यान दें। जिनालय में बहुत सारे बच्चे रोज मंदिर नहीं आते हैं, माता पिता भी नहीं भेजते हैं। अरे सुबह का यदि उनका स्कूल है तो आज शाम को लेकर के आओ। दिन में एक बार उनके लिए क्या कराना है आपको? भगवान के क्या कराना? दर्शन कराना। सुबह स्कूल का है ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन शाम को तो ला सकते हैं हम, दोपहर में भी ला सकते हैं। दिन में एक बार हमें क्या करना है? बच्चों को जिनालय लेके आना है, ताकि वो जान तो सकें कि हमारी संस्कृति क्या होती है। इसलिए आप सभी लोग संस्कारों पर ध्यान देंगे, हमारी संस्कृति की उन्नति होगी। संस्कृति की उन्नति होगी तो आपका बेटा सभ्य बनेगा, और सभ्यवादी बेटा बन गया तो उसकी क्या जीवन में क्या आ जाएगी? शालीनता आ जाती है। इसलिए यदि अपन को सभ्य बनना है तो संस्कार और संस्कृति पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाए। इन्हीं भावना से बोले परमे पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनिवर से अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। लक्ष्मी विवेकानंद साहब जी महाराज की